हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है ना? वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह आप सबों को आपके यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग 3.2 करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th का, क्योंकि 2.1 हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी, और अगर पूरी जानकारी है तो चलो आज हम लोग 3.2 के क्वेश्चंस फटाफट फटाफट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और इसमें दिया हुआ है कि हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। सब्सटीट्यूशन ही है ना? हाँ, सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला इक्वेशन लेंगे, यह है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो बच्चों, हमने x को इधर रख लिया तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। जैसे ही 14 माइनस वाई हो गया ना, तो इक्वेशन 1 को लेके चलेंगे, और 1 का से जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, जो भी यहाँ पर मान मिलेगा, उस मान को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सेकेंड में। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, यहां देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना बच्चों। तो x के वैल्यू हम डाल देंगे यहां पर 14 माइनस वाई, और फिर से a वाला y इक्वल टू 4। तो ये बन गया 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y बन गया ना। समझना कोई मुश्किल है क्या? इक्वल टू 4, और जब ये माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 14 उधर जाने पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो क्या बना ये, यह बन गया 2y इक्वल टू माइनस। अब देखो डिफरेंट साइन है ना दोनों में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा माइनस छोटा 10 बन रहा है, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का डालेंगे। इससे a कट गया, तो y इक्वल टू 10/2। 10/2 इज 5। एवरीबॉडी नो। कोई मुश्किल था क्या? नहीं ना। और अगर थोड़ी बहुत मुश्किल है भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें समझना है, नई चीजें तो समझते ही हैं इस तरह। अब इसके बाद फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब ध्यान दो, पहला इक्वेशन को यहां सॉल्व किया, यहां सॉल्व करके जो x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 2 में डाला। अब इससे एग्जैक्ट वैल्यू y का निकल गया। अब x का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो फिर से इस y वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो। 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर से 1। कोई मुश्किल है क्या समझना? नहीं ना। अब इन इक्वेशन यहां पे लिख देना है हमें 1, और 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब हम क्या करेंगे, x तो यहां लिखेंगे और y का वैल्यू यहां से 5 इक्वल टू 14। तो x हमारा बन गया 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 9। और मैंने क्या समझाया था कि आंसर निकलने के बाद फिर उसको बोल्ड में लिखते हैं। क्या करेंगे, इसको हम बोल्ड में लिखेंगे फिर से। सो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, फिर इसको घेर दो और यहां पे लिख दो आंसर। बेटा ए मत मिस करना, क्योंकि टीचर जो बहुत जल्दी में होते हैं ना कॉपी चेक करने के लिए, तो वे एक दो स्टेप देखते हैं और इसके बाद सीधे आंसर देखते हैं। तो यह मिस करने की चीज नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेकेंड है s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन इसका है s बाई 3 प्लस टी बाई 2। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से हम पहला इक्वेशन लेंगे, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s बन जाएगा हमारे पास, t उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो t प्लस 3 हो गया। असल में ये 3 प्लस टी लिखना चाहिए, लेकिन मैंने बोला ना अल्फाबेटिकली लिखने में कुछ ज्यादा फायदा होता है। अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो ज्यादा सुंदर लगता है ना देखने में, तो इसलिए अल्फाबेटिकली में सबसे पहले वेरिएबल्स, करेक्ट, तो वेरिएबल्स हमने t पहले लिख दिया और इसके बाद t 3 लिखा यहाँ।
ठीक है बच्चों, अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से हमने यह वैल्यू लाया, अब इसको सेकेंड में डालेंगे तो यहां पर है s के जगह पे t प्लस 3/3 हो गया और प्लस ए t/2 हो गया, t/2 इक्वल टू 3। अब यहां पर हमें इक्वल टू 6, हाँ थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा ना, पक्का। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ t से नहीं, t प्लस 3 से, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है ना 3, तो इतना ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं t से, 3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो गलत आंसर आ जाता है, ठीक है। सो बी केयरफुल रहेंगे ना, प्रॉमिस। अब देखो प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 गुने t, ये बन जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब ब्रैकेट ओपन करने की बारी है, ये बना 2t प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3t बराबर, इस 6 को उधर ले जाओगे बेटा तो 6 छक्के 36 होता है, 6 6 जा 36 और 3 और 2 5t इक्वल टू, अब 36 में से इस वाले 6 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये 5t बराबर हो जाएगा 36, तो t हो जाएगा 36 में से 6 गया तो 30 बच गया ना 30। अब 30 को यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 6। t का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, t का वैल्यू आ गया 6। अब ये सेकेंड इक्वेशन s बाई टी लेंगे हम, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, अब फिर से फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये 6 जो वैल्यू हमारे पास आया तो यहाँ तो बड़ी आसानी से बन गया बच्चों। ए s माइनस टी इक्वल टू 3 है और s का वैल्यू नहीं पता, t का वैल्यू 6 आ गया, इक्वल टू 3 है तो s बन जाएगा 3 और ये जब 6 उस साइड जाएगा तो माइनस है, तो यहाँ पर 3 प्लस 6 हो जाएंगे, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 इज 9, 3 जमा 6 बराबर 9, तो s 9 हो गया और इसके बाद फिर से अलर्ट, सो s बराबर 9 और t बराबर 6। बहुत आसानी से यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर करके और फिर आंसर कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। 3 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे आप और थोड़ा कंसंट्रेटेड रहेंगे, घबराएंगे नहीं पढ़ाई से, है ना, क्योंकि किसी भी मुश्किल से हमें भागना नहीं होता और असल मायने में मुश्किल होती ही तब है जब हम मुश्किल से भागने का प्रयास करते हैं। अगर उससे हम फाइट करें, लड़ें, तो मुश्किल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ना। यहां पर है 3x माइनस वाई, ध्यान से देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दोबारा से है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो तो यहीं पे कह सकते हैं इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कुछ स्टेप तक आप करते चलिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, करेक्ट, तो y को 3x को ही रखो, y प्लस 3 हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3/3, ये चीज हो गया। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 9x है ना, 9 और x की जगह पे लिखेंगे y प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल टू 9, राइट, तो इससे यह कट जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, तो 3y बन गया, ये 3y प्लस 3 तिया 9 माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों।
और 3y में से 3y गया तो ये 0y इक्वल टू 9 में से उधर 9 गया तो ये 0y इक्वल टू 0। जैसे ही इस तरह का चीज आ जाए ना, सीधे कह देंगे इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जिसमें कुछ मिल ही नहीं रहा, एक्स एक्स भी कट जा रहा है, वाई वाई भी कट जा रहा है और साथ ही साथ नंबर्स भी जीरो में आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी अप्रोच के साथ आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यह थर्ड पार्ट था बेटा, मैंने लिखना मिस कर दिया, आप लिख दीजिए अब, ठीक है। तो मिटाऊं इसको और अब फोर्थ पार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, एकदम कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, थोड़ी सी मुश्किल आए भी तो उससे हम लड़ेंगे, क्योंकि मुश्किलों से भागने से नहीं होता है। किसी शायर ने कहा है ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। क्या कहा है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जीवन में हर समय एक इम्तिहान होता है, डरने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता, डरने वालों को कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन भागेंगे नहीं डर के, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता। हम लड़ेंगे, अगर थोड़ी बहुत परेशानी, वैसे तो बहुत परेशानी होगी ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, आप बिल्कुल शांत दिमाग से बैठे, सारी चीजें अपने आप समझ में आती चली जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये है पहला इक्वेशन फोर्थ पार्ट का। और दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है, हर जगह एक एक डिजिट पहले पॉइंट है ना, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान रूप में हमें करने की आदत है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक डिजिट का जो डेसिमल है कटता चला जाएगा सब में। यह बन जाएंगे सीधे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ये बन गया। इधर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 माना, है ना। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो बेटा, सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास बन चुका है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बन चुका है ना 10 से मल्टीप्लाई करने पर। इज इट क्लियर? कहीं कोई परेशानी नहीं समझने में। x की जगह पे हम रख देंगे 13 माइनस 3y बाई 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 5y बराबर 23। अब 4 से 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 और 13 से गुना होगा 26 बन गया, 13 दूना 26 है ना, 13 2 ज़ा 26 एंड दिस बिकम्स माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये दोनों मिल करके माइनस y बनेगा बच्चा, और ये 23 में से 26 जाएंगे, ये जो इधर को जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस 3, ये कट गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया? y का वैल्यू 3 हो गया। अब इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में डालो। अब किसी क्या, यह कौन सा इक्वेशन था? ये इक्वेशन था सेकेंड, तो अब फर्स्ट में डाल देंगे। अब लिख देंगे हम फिर से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं या पुट भी लिख सकते हैं, पुट सिर्फ, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यह आ गया था, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 घटे 9,
तो 13 घटे 9 4 हो गया 2x का वैल्यू, तो x बराबर 4/2, यह 2 हो गए। फिर से हम लिखेंगे सो x बराबर 2 और y बराबर 3, x इज 2 एंड y इज 3, और तब ऐसे आंसर लिख देंगे। तो यह आई कैचिंग होगा, जो एग्जामिनर देखता ही देखता है फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन √2 + √3y = 0। देखो √2x + √3y √2x + √3y = 0, एंड दूसरा था √3x - √8y, √3x - √8y ये भी = 0। तो यह इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना। अब देखो पहला इक्वेशन यहां से लेंगे तो √2x + √3y = 0, तो √2x = 0 माइनस √3y, तो माइनस √3y हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर √3y/√2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास है बेटा सेकेंड इक्वेशन √3x + √8y = 0, और √3x की जगह पे इंटू √3y/√2 प्लस ए है √8y = 0। अब देखो बच्चों ये √3 और √3 हट गया, 3 बन गया, 3y/√2 प्लस √8y = 0। अब ध्यान दो, इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सॉल्व करने की? ये टर्म क्या है बेटा y, यह टर्म क्या है y, सिर्फ y है। सॉल्व करके कुछ भी तो वैल्यू आएगा ना भाई, 2y आए, 3y आए, 5y आए, 10y आए, 1000y आए, लाख y आए, लेकिन सिर्फ y ही आएगा ना। ठीक है, इज इट क्लियर? सिर्फ y आएगा, इसके कांस्टेंट कुछ भी हो, नंबर्स कुछ भी हो, तो y = 0। अब मान लो 1000y = 0, देन y is also equal to 0, 50y = 0, देन y is also equal to 0। खत्म, कुछ नहीं करना है। अब फिर से पुट द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है √2x + √3y = 0, तो √2x प्लस y का वैल्यू 0 है बच्चा, = 0, तो √2x = 0, तो x भी हो जाएगा 0। तो यहां लिखेंगे सो x = 0, y भी = 0, और ये आंसर। मुश्किल है क्या? नहीं ना, कहीं कोई मुश्किल नाम का कोई चीज ही नहीं है बच्चों यहाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्यों ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आई ना कि कितना भी y हो इसका वैल्यू, लेकिन सिर्फ y है, y के साथ x या y के साथ z तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू 0 है, तो टोटल वैल्यू भी 0 ही होगा। अगर 1000y = 0 तो भी 1y = 0 ही होगा ना बच्चों। तो ये हमें समझने की बात है, 0 में कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं और कुछ। ठीक है, और इसके लास्ट पार्ट है 3x/2 - 5y/3, 3x/2 - 5y/3 = 2। नहीं बच्चों, मैं तो गलती कर देता, अभी ये -2 है, = -2, और दूसरा इक्वेशन x/3 + y/2 = 13/6, x/3 + y/2 = 13/6, यहाँ माइनस नहीं है। ठीक, तो पहला इक्वेशन हम ले लेंगे बेटा, ये है 3x/2 - 5y/3 = -2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 6,
6 को जब 2 से भाग देंगे तो 3 बनेगा, 3 तिया 9x, माइनस 6 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 बनेगा, 2 पंचे 10y। ठीक है, क्लियर, इक्वल टू -2। अब 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 9x इक्वल टू 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12 बाई 9। यह x का वैल्यू आ गया। अब यहां पर लिखना है क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, x की वैल्यू को देखते हैं क्या आता है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अभी नहीं डालेंगे, एक बार इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर ले हम, तो ये बन जाएगा 6। 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, इंटू एक्स इज 2x, 2x बन गया है। इसी तरह ये 3y हो जाएगा बराबर 13/6। दोनों के डिनोमिनेटर पूरा 6 है तो कट कर सकते हैं हम। ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 13, तो x का वैल्यू है हमारे बच्चे, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू है, ये तो 2 कर दिया और x बन गया 10y माइनस 12/9। तो इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 दूना 20y माइनस 12 दूना 24 बट्टे 9 प्लस 3y बट्टा कुछ नहीं तो 1 कर दो, और ये 13 है ना। फिर से एक बार एलसीएम ले लो 9 का, इन दोनों में से किसी में कुछ बदलाव नहीं होगा। ये 20y माइनस 24 प्लस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 9 तिया 27y होगा, है ना, 9 3 जा 27 इक्वल टू 13। फिर से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 47y माइनस 24 इक्वल टू 9 इंटू 13। और 13 नमा क्या होता है बच्चों, 117, और यह बन गया 47y। 24 उधर जाएगा प्लस 24। अगले स्टेप में 141 बन जाएंगे 47y। ठीक है, अब ये बोर्ड भर गया, इधर से मिटाता हूं। तो इसको, इस स्टेप को फिर हम यहां पर ले आएंगे। तो ए है 47, y इक्वल टू 141, तो y इक्वल टू 141/47। आपको इसके डिवीजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे याद है तो लिख देता हूं 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट। फिर से अब यहाँ मिटा दिया, हमें फिर से फर्स्ट देखना पड़ेगा। 3x/2 माइनस 5y/3 था, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू था -2, है ना। तो इसमें इसकी वैल्यू 3 को डाल दो y की जगह पे। 3x/2 माइनस 5 इंटू 3/3, तो एक कट गया इक्वल टू -2। तो 3x/2 इक्वल टू -2 प्लस 5, ये उधर जाके 5 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, है ना। ये है 3, 3x/2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इंटू ए 2 जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इधर जाके ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा, और 3 जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा, कट गया 2। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ए ब्रैकेट घेर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम आंसर। क्लियर है ना, बिल्कुल फिनिश। चलो बच्चों, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन में 6 वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसे भी कर ही डालते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत इक्वेशन बचा रहेगा तो आप
कर सकते हैं इस तरह के ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम, बस समझना है ध्यान से, है ना। तो बिल्कुल आप लोग फुल कंसंट्रेटेड वे में रहिए, पूरे तरह से एकाग्रचित रहिए, ध्यान से रहिए और देखिए कितनी आसानी से होता है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू, नहीं पहले सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। 2x + 3y = 11 and second is 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। ठीक है प्यारे बच्चों, ए सेकेंड क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद बोला है एक और इक्वेशन दिया है y = mx + 3, और फिर इसमें कह रहा है कि x का वैल्यू आप बताइए कितना, नहीं m का वैल्यू बताइए कितना हो रहा है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, यहां पर हमने लिखा 2x, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, 2x + 3y = 11, करेक्ट बच्चों। तो 2x बन जाएगा 11 - 3y, तो x बन जाएगा 11 - 3y/2। यहां तक किसी को समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बच्चों, यहां पर इस वैल्यू को हर बार लैंग्वेज वही है और मैं लिखने से नहीं थकता हूं, है ना, तो मैं बार बार लिख भी देता हूं कि कम से कम इसी बहाने कुछ याद हो जाए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब यहाँ सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से यह वैल्यू लिया, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 4y = -24। तो 2 × x का वैल्यू लिखेंगे बच्चों 11 - 3y/2 और -4y = -24। यहाँ हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 है और ये न्यूमरेटर का 2 है, कैंसल। ये बन गया 11 - 3y - 4y = -24। तो प्यारे बच्चों ये दोनों मिला करके है 7y नेगेटिव और ये बनेगा 24, और यह 11 से पहले का पावर साइन तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये इधर जाएगा तो ये भी बन जाएगा -11। अब ये बन गया -35, ये -7y, माइनस कैंसिल, y = 35/7। 35/7, 7 का पहाड़ा किसको नहीं आता, सबको आता है ना। 7 × 5 = 35, या इंग्लिश में 7 × 5 = 35। तो ये 5 हो गया y का वैल्यू। अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है प्यारे बच्चों 2x + 3y, 2x + 3y = 11 है ना। ठीक है बच्चों, अब हम 2x + 3 × 5 कर देंगे = 11। अब 2x + 5 × 15, इंग्लिश में 5 का टेबल पढ़ना है, 5 × 3 = 15, 15 ये बन गया बेटा 11। तो 2x = 11 - 15, 2x = -4, तो x = -4/2, दैट इज -2। सिंपल ना, कितना आसान है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब ध्यान दो क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, और इसके बाद हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच m = mx + 3। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बॉक्स बना के x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखना, इज नॉट कंपल्सरी, समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है y = mx + 3, क्या है बेटा, y = mx + 3, या वैल्यू हम डाल देंगे। अब y हमारे पास कितना है, y हमारे पास 5 है, तो बच्चों यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे m, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है +3। अब ध्यान दो, ये बन गया -2m + 3, ये है 5,
तो 5 में 2m को इस तरफ ले आओ, माइनस था तो 2m को हमने लेफ्ट साइड में ले आया। तो जब साइड बदलता है तो इसके साइन भी बदल जाते हैं ना प्यारे बच्चों। तो यह जब इस तरफ आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ए बचेगा सिर्फ 3, करेक्ट। अब ए 2m इक्वल टू बन जाएगा 3 और ये 5 चला जाएगा उधर, -5। तो 2m इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू -2/2 -1। आप यहीं से आंसर लिखना शुरू करेंगे। पहला आंसर ये y का वैल्यू, दूसरा आंसर ये x का वैल्यू, तीसरा आंसर a m का वैल्यू। तो m का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों? m का वैल्यू आ गया -1। ठीक है। अब देखो इसके थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, थर्ड क्वेश्चंस में हमारे पास 6 पार्ट है, और अगर इसको 6 पार्ट को समझाने में हो सकता है आधा घंटा और हो जाए तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज इस वीडियो में सिर्फ यही सारी चीज़ें। आप लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, मज़े से पढ़ते रहिए और कमेंट करके हमें भी बताइए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तो अपने मित्रों को भी बताएं, वे भी हमारी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो आप भी इस चैनल का प्रयोग करें, इस चैनल का यूज़ करें पढ़ाई के लिए, और अपने मित्रों को भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।